आपने नया एनटीए वाला अपडेट भी देख लिया है ना, आपने नया एनटीए वाला अपडेट भी देख लिया है ना, उसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा बच्चे रो रहे हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है बेटा। पहली बात तो आप ये चीज को अपने ऊपर ऐसे मत सोचिए। आपको बस एक मतलब मैं क्या बोलूं बेटा, या तो आपको रोने का एक मौका चाहिए। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को डिस्कार्ड नहीं कर रही हूं। यस, लास्ट मोमेंट पे चेंजेस करना थोड़ा सा दुखदायक होता है। मैं फील कर रही हूं आपकी बात को कि पूरे साल भर आपने जैसी प्रैक्टिस की थी 200 क्वेश्चंस की, तो आपने वो प्रैक्टिस की थी इमीडिएटली, अब वो प्रैक्टिस आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन रोने का मौका नहीं ढूंढना बेटा कि अब मौका मिल गया है। और पता है मैं एक बात बताऊं, बच्चे ना बस एक रीजन ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से हम बोले। देखो मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, आप रीजन कई बारी आप ऐसे रीजन ढूंढ रहे होते हो कि जिस रीजन को पकड़ के आप ये कह सको कि इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, इसीलिए मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जेन्युइनली अगर मैं बताऊं तो आप रीजन ढूंढ रहे होते हो। हालांकि मैं समझती हूँ कि बेटा एंड मोमेंट पे चेंजेस करना आपके लिए ना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, बट इट्स नॉट दैट टफ। देखो पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो वैसे बेटा ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग एक्चुअल में ना बेटा कुछ चैप्टर्स को छोड़ देते हैं और कुछ चीजों को स्किप करके सोचते हैं कि सही हो जाएगा, वो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि मैम ऑप्शंस हटा दिए। हमारे पास ऑप्शन होता था कि मेरे को ये नहीं आता था तो मैं क्या बोलती हूँ, क्या उसको छोड़ भी सकती हूँ, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है कि यार अब तो यार सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ जाएंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ जाएंगे। पहले तो छोड़ देते थे तो ऑप्शनल था, ठीक है ना। तो इसीलिए आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है। बट बेटा ट्रस्ट मी, आपके अच्छे के लिए ही है। मैं आपको बताऊं कि एक ही देखो, फुल मार्क्स तो अभी भी आएंगे, ऐसा नहीं है। आप ये भी मत सोचिए कि कट ऑफ बहुत ज्यादा मार्क्स कट ऑफ का बहुत कम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल पता है आपको बेनिफिट कैसे है, जो सेम मार्क्स पे जो मल्टीपल रैंक्स आ रही थी ना बेटा, अब शायद वो चीज आपको कम दिखेगी, तो उससे आपको बेनिफिट ही तो है ना बेटा। 50-60 लोगों के 720 आ रहे हैं यार, मतलब आप 720 लाके भी आपकी रैंक सोचो कितनी पीछे है, आप समझ रहे हो। तो आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आपने पढ़ाई की है आपके लिए बेनिफिशियल है। आप ये मत सोचिए बेटा कि आपको कोई नुकसान होने वाला है, और कोई रीजन मत ढूंढिए बेटा कि इस रीजन को पकड़ के मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगा या टीचर्स को बोलूंगा देखो इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने पूरे साल भर ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है। एंड बेटा ट्रस्ट मी, मेंस का पेपर भी आपने देखा है, PYQs तक रिपीट हो जाते हैं। तो पेपर का लेवल बेटा एज सच कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। यस, हो सकता है एनसीईआरटी की लाइंस को कुछ ट्विस्ट करके आप लोगों को दें ताकि आप लोगों की बेटा दिमाग को चेक कर सकें, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, PYQs भी एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। और मैं सच बताऊं, इन चीजों में ज्यादा अपना दिमाग लगाने से बेटर बेटा ये है ना कि पढ़ाई करते रहो। कितना टाइम बचा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करते हैं बेटा ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। आई थिंक इतना आप लोगों के लिए बेटा काफी है, इससे पहले कि आप ये बोलो कि अपडेट्स के बारे में बताओ, अपडेट्स के बारे में बताओ, ठीक है ना। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, आपको ये ऑप्शनल नहीं है। सारे बायो में तो आप सारा पढ़ते ही थे बेटा अच्छी तरीके से, अब और पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से करना है, ठीक है ना बेटा। यस, ठीक है ना। और बेटा देखो अपडेट्स आते जाते रहेंगे, और जो आएंगे बेटा अपडेट्स हमें वो फॉलो करना है। क्या हमारे पास ऑप्शन है बेटा, आप मुझे ये बताइए, क्या मेरे आपके पास कोई ऑप्शन है, नहीं ना बेटा। एनटी की तरफ से जो भी अपडेट्स आएंगे बेटा वी हैव टू फॉलो। उसमें हम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ना तंग होके ना, परेशान होके क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अल्टीमेटली बेटा हम सब उस चीज को फॉलो ही करेंगे, और जो चेंजेस हुए हैं वो हम सबके लिए बेटा वही चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। तो आप सबके लिए सेम चेंजेस है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है।